आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ शादियों में बनने वाली स्पेशल चना चाट की रेसिपी। शादियों में तो इस चाट को हम इंजॉय करते ही करते हैं, मगर इस चाट के बगैर रमज़ान भी अधूरा है। 5-6 मिनट में ये मज़ेदार सी जूसी चाट हमारी तैयार हो जाएगी। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है और उसमें मैंने ये चने डाल दिए। आधा किलो चने मैंने उबाल के रखे हुए पहले ही। रमज़ान में अगर ये चीज़ें पहले से ही उबली हुई पड़ी हो तो इसका ये फ़ायदा होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। 5-6 घंटे के लिए मैंने चनों को पहले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद 45 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में गलाने के लिए रख दिया है। ठीक है, ये उन बहन भाइयों के लिए है जो फर्स्ट टाइम चने उबाल रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते जिनको ये छोटे छोटे काम भी नहीं आते, और जो रेगुलर ये काम करते हैं तो उन्हें तो पहले से ही पता होता है कि कितने मिनट के लिए हमने चनों को उबालना होता है। ठीक है, चने में मैंने नमक नहीं डाला। नमक डालने से ना चने बहुत अच्छे तरीके से गलते नहीं है, थोड़े से ना सख्त रह जाते। उबालते हुए मैंने इसमें एक साबुत प्याज भी डाल दिया था। जब चने उबल गए थे तो मैंने ना वो जो प्याज था वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए। आलू को भी मैंने 3 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में उबाल दिया है, और आलू में मैंने पहले से ही वो नमक डाल दिया है। चने में हमने नहीं डाला था और इसमें हमने नमक डाल दिया। ये वो वाली चना चाट है जो शादियों में भी लोग बड़े शौक से खाते हैं। जैसे ही टेबल पे चना चाट रखते हैं बस 2-3 मिनट में चाट ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों के हिस्से में चना चाट आ जाती है और कुछ लोग देखते रह जाते हैं। तो ये अगर आप लोग घर में बनाना सीख लें तो फिर अफसोस ही नहीं होगा कि चाट ही नहीं मिली खाने को। तो ये हमने आलू डाल दिए। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया। उसके बाद फिर जो पानी था इसका वो मैंने निकाल दिया, यानी छोड़ दिया प्याज़ों को। और अब जो है ना इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया है। आप लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप लोगों को प्याज पसंद हो। ठीक है, यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल दिया बारीक बारीक काट के। धनिया को पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लिया क्योंकि इसमें बारीक बारीक सी रेत होती है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक बारीक काट दिया है। इसमें से अगर कोई सब्ज़ी आप लोगों को नहीं पसंद तो वो स्किप कर सकते हैं। वैसे चना चाट में ये सारी चीज़ें लाजमी डलती हैं। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे, फिर इस चाट की जो स्पेशल जान है वो डालेंगे। ठीक है, आप लोगों ने मुझे वीडियो में कमेंट्स में बताना है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया, चना चाट मसाला लिया मैंने 2 टेबल स्पून भर भर के। अब मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि रमज़ान चल रहा है, मैं टेस्ट ही नहीं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह इफ्तारी के टाइम इसको मैं टेस्ट करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ गई, थोड़ी सी मिर्चें कम लगी तो फिर इसमें हम और मज़ीद डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। तो चले जी, मिक्स हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे इसकी स्पेशल चटनी। तो हमने मिक्स कर दिया, अब इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इस चाट की स्पेशल चटनी जो इस चाट को स्पेशल बना, इस चटनी की वजह से ये चाट स्पेशल चाट बन जाता है। ठीक है, तो ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी। ठीक है, इस चटनी के बगैर इस चाट का कोई जायका नहीं होता, कोई टेस्ट ही नहीं होता। ये जो शादियों में हम लोग बड़ी बड़ी मार्कियों में इस चाट को एंजॉय करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चटनी की वजह से ये चाट स्पेशल बनती है। ठीक है,
तो इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ। 2-3 वीडियो छोड़ के तकरीबन मेरे ख्याल में तीसरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चटनी नहीं बनानी आती, चाट की खट्टी मीठी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो आप लोग वो रेसिपी देख लीजिए और ये चटनी बना लीजिए। बना के आप लोग इस चटनी को 1 महीने के लिए आराम से आप लोग स्टोर कर सकते हो। जब तक रमज़ान है आप लोग इस चटनी को बना के इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा भी ये चटनी समोसे, पकोड़े और जो भी रमज़ान की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह, तो उसमें इस चटनी का इस्तेमाल होता है। अब हम ये इस चाट में हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इसमें डाल देंगे। जितना आप लोगों को फ्लेवर इस चटनी का पसंद है उतनी इसमें आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। बस वही बात हो जाती है बार बार कि ये चीज़ें अगर आप लोगों के पास पहले से रेडी होके पड़ी हो तो टाइम की काफ़ी बचत होती है, और अचानक से मेहमान आ जाए तो फिर भी जी आप लोग इस मज़ेदार चाट को 5-6 मिनट में रेडी कर सकते हैं। और इसकी इतनी ज़बरदस्त, अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही है चाट से। आप लोगों ने मेरे तरीके से एक दफ़ा लाजमी इस चाट को ट्राई करना है। हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोग चना चाट की इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपनी बहन को कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी चना चाट की ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे, आमीन।